अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो में फ़र्ज़ गुस्ल में एहतियात की ताकीद के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत में एहतियात की ताकीद। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल जनाबत में एक बाल की जगह बेधोए छोड़ेगा उसके साथ आग से ऐसा ऐसा किया जाएगा। यानी कि जो शख्स गुस्ल जनाबत में एक बाल की जगह बगैर धोए, यानी कि खुश्क हो जाए, हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा गुस्ल करते हुए कोई खुश्क हो जाए या छोड़ दे, तो उसके साथ आग से ऐसा ऐसा किया जाएगा, यानी कि ऐसा ऐसा अजाब दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी कि गुस्ल जनाबत में ताख़ीर कब हराम है। गुस्ल जनाबत में देर कर देना गुनाह नहीं, अलबत्ता इतनी ताख़ीर हराम है कि नमाज का वक्त निकल जाए। चुनांचे बहार शरीयत में है कि जिस पर गुस्ल वाजिब हो चुका हो, अगर वो इतनी देर कर चुकी हो तो नमाज का आखिरी वक्त भी आ गया, तो अब इसका नहाना क्या है, फ़र्ज़ है। अब अगर इसके अलावा अगर वो ताख़ीर करेगी तो क्या होगी, गुनाहगार होगी। और इसके अलावा यहाँ पर ये कि जिस पर गुस्ल वाजिब हो चुका हो, फ़र्ज़ हो चुका हो, इसे चाहिए कि नहाने में ताख़ीर ना करे। हदीस मुबारका का मफ़हूम एक ये भी है कि जिस घर में जुनब हो, यानी कि नापाक लोग रहते हों, इसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। तो जैसे ही हम नापाकी से ख़त्म हो जाए, यानी कि हैज़ व निफास की हालत से ख़त्म हो जाए, तो फ़ौरन हमें गुस्ल कर लेना चाहिए, यानी कि ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, यानी कि इतनी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए कि नमाज का वक्त निकल जाए। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।